जो मैंने अभी आपको करा दिया था एज ए एग्जाम्पल, फिर भी मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूं। ये एक पोल है और ये रोप है, रोप रस्सी, ठीक है, और ये ग्राउंड है, जमीन। अब जो सर्कस आर्टिस्ट है वो इस 20 मीटर लॉन्ग रोप, लॉन्ग मतलब यहां पुट होगा है ना, उस पे हमने लिख दिया 20 मीटर लॉन्ग रोप। और एंगल जो बता रहा है वो कह रहा है एंगल विद द रोप विद द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल मतलब ग्राउंड तो ये है, तो मतलब एंगल यहां बन रहा है 30 डिग्री। यहां कभी नहीं बन सकता क्योंकि यहां हमेशा ऑलरेडी 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली वो आपको बता रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है ये, ठीक है। मैं लिख देता हूं क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अब आपको निकालना क्या है, कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब हाइट निकालना है आपको। अब साइन 30 इज इक्वल्स टू ये परपेंडिकुलर अपॉन ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें जो निकालना होता है और जो हमें दे रखा है उसका इस्तेमाल करना है। साइन 30 हमारा 1/2 हो गया, परपेंडिकुलर हमारा नाम दे देते हैं इसे ए बी और सी, तो ये ए बी हो गया, और हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी हो गया। तो हाफ ये ऐसे रहेगा, ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता एंड ए सी की वैल्यू हमें पता है 20, तो ये 20 यहां चले जाएगा, तो 20/2 एंड ए बी। जब हम इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 10 इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन मैं अभी करके दिखा रहा हूं सिमिलरली, है ना, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। पहले हम 1 के बाद 4 करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो कह रहा है एक टॉप ऑफ अ टावर है, मतलब ये टावर है, इसका टॉप फ्रॉम द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। ये फुट ऑफ अ टावर है और उससे 30 मीटर अवे है, जिसमें मतलब वो आपको क्या दे रहा है ना, बेस बता रहा है। और एंगल जो है वो फिर से ग्राउंड से बता रहा है ना, फुट ऑफ से, तो मतलब एंगल जो है आपका फिर से यहां बनेगा 30 और यहां तो आपका 90 होगा। ये ए, ये बी और ये सी। तो इसमें आपको निकालने के लिए कह रहा है फिर से फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर, ये आपको निकालना है। पर इस बार वो यूज क्या कर रहा है, एक परपेंडिकुलर और दूसरा बेस। तो हम क्या यूज करेंगे, इसका मतलब tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, परपेंडिकुलर हमारा ए बी और बेस हमारा 30 हो गया। ये 30 यहां चले जाएगा तो 30/√3 और यहाँ √3 और ये √3 और ये ए बी, तो ये हो जाएगा 30√3 और नीचे √3 और √3 क्या बन जाएंगे 3 और ए बी, तो ये 3 से कट जाएगा तो ये 10 बचेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा 10√3 ए बी, ठीक है। तो हमें ये हाइट मिल गई इसकी, ठीक। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कॉन्ट्रैक्टर जो है वो 2 स्लाइड्स बना रहे हैं, ठीक है। एक स्लाइड ये हो गया और दूसरा स्लाइड थोड़ा बड़े वाला स्लाइड बना रहे हैं। अब क्या है कि एक की हाइट जो है वो छोटे बच्चों के लिए है, तो उसकी हाइट 1.5 मीटर है और दूसरे की हाइट 3 मीटर है। उसका एंगल एक का 30 डिग्री है और दूसरे का एंगल 60 डिग्री है। क्योंकि जिसकी हाइट जितनी ज्यादा होगी हमें एंगल ऐसे देखने में ज्यादा एंगल बनेगा, है ना, तो इसका एंगल ज्यादा वो बन गया क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है। अब हमें निकालना क्या है, हमें लेंथ निकालना है। तो हमें दोनों में लेंथ निकालना है, जिसका मतलब जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का इस्तेमाल करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, साइन। तो साइन 30 यूज करेंगे और होता क्या है P/H। तो नाम दे देते हैं A B C, ये तो 90 डिग्री होगा, ये भी 90 और ये D E एंड F। तो साइन 30 जो होता है दैट इज 1/2, परपेंडिकुलर इसका जो है वो 1.5 हो गया और इसका हाइपोटेन्यूज जो है हमें फाइंड आउट करना है दैट इज AC।
AC यहाँ आ जाएगा और ये 2 यहाँ जाके 1.5 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो AC की वैल्यू हमें कितने मिल जाएगी? 3। अब सिमिलरली हम ये दूसरा क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे। तो अब हमें साइन 60 का सॉल्व करना है और इसमें हमें जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है ना यूज करना है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है एंड हाइपोटेन्यूज हमारा DF है और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये DF तो यहाँ आ जाएगा, इसके पास डिवाइड हो रहा है तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 जो है यहाँ जाके 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। अब DF ऐसे ही रहेगा, ये 6 और ये √3 नीचे आ जाएगा। तो इसे हम अब रैशनलाइज कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी फाइनल आंसर में मतलब नहीं बचना चाहिए। तो ये DF इज इक्वल्स टू 6 √3 और ये √3 क्या हो गया? 3, तो ये कट जाएगा तो ये 2 हो गया। तो DF जो है हमारा वो 2 √3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एक काइट फ्लाई कर रही है एट द हाइट ऑफ 60 मीटर। तो ये 60 मीटर हो गया अबव द ग्राउंड और स्ट्रिंग एक है अटैच्ड हुआ काइट। ठीक है, ये स्ट्रिंग है और काइट हमारा यहाँ नहीं है। ठीक, और 60 डिग्री विद द ग्राउंड कह रहा है, तो मतलब ये थीटा जो है 60 डिग्री यहाँ बनेगा और ये 90 डिग्री होता है। फाइनल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बोलता है, लेंथ मतलब ये है ना, हाइपोटेन्यूज निकालना है हमें। तो एंगल ऑफ एलिवेशन वाला क्वेश्चन है और P और H यूज हो रहा है, तो फिर से क्या लगेगा? साइन 60 विच इज P/H। नाम दे देते हैं ये A, B और C। तो P जो हो गया आपका AB हो गया, H जो है दैट इज AC। साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये √3/2 ऐसे रहेगा। AB जो है ये 60 आ गया आपका और AC जो है हम एज इट इज लिख देंगे। अब ये AC डिवाइड हो रहा है तो √3 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 इंटू AC। और ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 60 इंटू 2। ठीक, तो ये √3 AC एज इट इज रहेगा और 60 इंटू 2 इज 120। तो ये √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाना चाहिए? डिवाइड। तो 120/√3। तो इस √3 को हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्योंकि एक चीज आपको बताई थी कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं बचना चाहिए। तो AC इज इक्वल्स टू 120√3/3। तो इस 3 को जो हम यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 40 हो जाएगा और AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40√3। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो इसे नोट डाउन कर लो। फिर कह रहा है पेड़ है, ये पेड़ है ड्यू टू स्टॉर्म की वजह से ये पेड़ यहां से ब्रेक हो गया और वो ऊपर का हिस्सा ऐसे गिर गया है ऐसे। ये हमारा बेस है और ये एंगल फिर से ग्राउंड के साथ 30 बना रहा है और 8 मीटर की दूरी है यहां से फुट ऑफ द ट्री एंड टॉप ऑफ द ट्री के बीच में। हाइट ऑफ द ट्री हमें निकालना है, फाइंड करना है। एंड हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 चीज फाइंड आउट करनी है, एक तो ये परपेंडिकुलर और दूसरा है ये हाइपोटेन्यूज। क्योंकि इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा, ये हाइपोटेन्यूज से नीचे चला गया और ये परपेंडिकुलर है, इन दोनों को जोड़ने पे टोटल ट्री की हाइट बनेगी। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, ये वाला हाइट निकालते हैं। तो इसका मतलब हमें tan यूज करना है। ये A हो गया, B, C एंड दिस इज D। तो tan 30 विच इज AB अपॉन में BC। tan 30 कितना हो जाएगा? 1/√3। AB हमारा AB रहेगा और BC की वैल्यू हमारी 8। ये 8 यहां चला गया तो ये 8 डिवाइड हो रहा था तो यहाँ जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 8√3 और यहाँ AB आ जाएगा। अगर आप इसे रैशनलाइज करते हो तो
8 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन में √3 और इक्वल्स टू AB। तो ये 8 √3 और √3 और √3 3 हो जाएगा विच इज AB। ठीक है, तो ये आपको इतने की हाइट मिल गई। अब आपको टोटल हाइट चाहिए, इट मींस आपको AD भी निकालना है। AD क्या है? जो AC है, जो ऐसे नीचे गिर गया था, है ना। तो हम AC फाइंड आउट करने के लिए अब क्या यूज करेंगे? कॉस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब हम बेस और हाइपोटेन्यूज लेना चाह रहे हैं, है ना। तो cos 30 और बेस BC और हाइपोटेन्यूज हमारा AC। cos 30 की वैल्यू जो होती है हमारी √3/2, BC हमारा 8 हो गया और AC हमारा एज इट इज रहेगा ये। तो यहाँ ये चला जाएगा तो √3 AC और ये 2 यहाँ चला गया तो ये 16 हो गया। AC की वैल्यू 16 अपॉन में √3। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? रैशनलाइज। तो AC इज इक्वल्स टू 16 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। तो हमें ये मिल जाएगा AC जो है 16 √3 अपॉन में 3। अब जो हमारा ये था फर्स्ट इक्वेशन एंड जो सेकंड इक्वेशन है, हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, एडिंग 1 एंड 2। तो हमें जो टोटल हाइट है विच इज BD, वो हमें मिल जाएगी 16 √3/3 प्लस 8 √3/3 विच इज 24 √3/3 और ये कट गया तो हमारा 8 √3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा BD आ गया, टोटल हाइट।